बहुत दौलत चाहिए तुझे, दौलत की भूखी है। जब ये अपने देवर और पति की नहीं हुई तो मेरा क्या होगी? ये एक नंबर की कुत्ती है, शकल न सूरत, बनी है जीना तमान। हमारा पूर्वांचल। ज्यादा खुश हूँ मैं, कितना बताऊं कितना ज्यादा मैं खुश हूँ। वैसे ना भौजे छोड़ कता अंतर जाते तो और खुश हो जाते हैं। नहीं अब इनका छोड़ना चाहते हैं, अब कदम जावे अब महाराज जी ने इनके साथ में रहे। अरे अंगना में पड़ेला फुहरवा, अरे अंगना में पड़ेला बेटा गुलाब चंद उस लड़के को ले गया, होटल में बेच दिया, काफी दौलत मिला है, बैग में सब पैसा ही पैसा है। पैसे लिए है सर। अब एक काम करता हूँ, अब मैं सोना के पास चलता हूँ। क्या कर बता? अरे वो मेरे ऊपर छोड़ दे मुन्ना, क्योंकि तेरा नाम ठाकुर गजराज सिंह है। जो काम करता हूँ मैं स्वर में करता हूँ। सोना मेरी जान, जरा इधर तो देखो मेरे पास। ये मेरे राजा, ये बैग कहाँ चलवाई है? अरे इसमें काफी दौलत है। दौलत है? हाँ। ये सब कुछ हमारा ही है का? और क्या कार्य है? अरे बहुत दौलत चाहिए तुझे, दौलत की भूखी है। जब ये अपने देवर और पति की नहीं हुई तो मेरा क्या होगी? ये एक नंबर की कुत्ती है, शकल न सूरत, बनी है जीना तमान। अरे सुनवा, अब मेरा रास्ता अलग, तेरा रास्ता अलग। ये क्या कर रहे हो आप? ये क्या कर रहा हूँ? ये कैसी भोली भोली से बातें करे हो मुझसे? अरे हमारा नाम ठाकुर गजराज सिंह है रे। जो काम करता हूँ मैं स्वर में करता हूँ। अब तेरा कोई जरूरत नहीं है, भलाई इसी में है हरामजादी। जब तू अपने पति की नहीं हुई, दो मासूम बच्चे देवर, तो मां समझते थे इसे, उसे भी निकाल दी, तो मेरा क्या होगी? सोनवारे तेरी शकल देख, बंदरिया जैसी लगती है। क्यों ऐसी बातें करे? जरा हमारे तरफ देखो ना। देख रहा हूँ, मोम नहीं क्यों पिघल बातें कर रहे जाऊंगा। हो? तो साली रंडी है रे, रंडी। क्या समझी? मैं और क्या, इतना अच्छा इसका पति था, इसको देवी मानता था, मगर ये हरामजादी, सही बात कहा है, रंडी तो रंडी है। अरे जब पति और अपने दोनों देवर का नहीं हुई, क्या क्या होगी? अरे सनवा, चली जाए यहां से चुपचाप, दोबारा अपने मनहूस शकल मुझे कभी मत दिखाना। अरे वाह नीच पापी कुत्ता कबीना, तेरे चलते मैं अपने पति का गला घोट के चली आई। बहुत अच्छी काम की। मैं इन्हीं हाथों से दोनों आज अपने पति की फोड़ के चली आई, और तेरे कहने से मैं अपना घर छोड़ के चली आई, और आज आने के बाद तूने ये नतीजा मुझे दिखा। मन तो करता इसी वक्त तेरा गला दबा के
ठाकुर गजराज सिंह के गिरेवान पर हाथ डाल रही है कुत्ती हरामजादी। कौन मेरी बात चुपचाप जाती है या नहीं जाती है? ये हमारा घर है तेरा घर है और मैं छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं क्या जाऊंगी। घर लेकर चाटेगी? किसकी कमाई खाएगी? जब भतार ना रहेगी दूठी देवर ना रहेगी तो गुलबुआ के बजाओगे ताई। वाह भगवान, आज मैं ये सुनने से पहले अगर मैं तुम्हारे पास आ जाती तो मुझे कोई गम नहीं था। मैं अपने कोखों से जन्म नहीं दी थी, लेकिन मेरा देवर नहीं, मेरा दोनों बेटे थे। लेकिन आज मैं कितना दूर चली आई और एक देवर को मैं अपने जाल में फंसा रही थी। झूठा इल्जाम लगा के मैं घर से बेघर कर दी और आज अपना पति छोड़ के मैं इस मुकाम पहुंची कि आज ये नीच पापी कुत्ता कभी ना हमें ठोकर मार रहा है। नहीं जाएगी तू? अरे वाह मालिक, अब तो मैं न इधर की हुई न उधर की हुई, आखिर मैं कहाँ जाऊंगी, मैं किस तरह जाऊंगी? चली जा यहाँ से। बहुत मिलेंगे तुझे यारा, बहुत यार मिलेंगे। किसी के भी साथ रहना, मुझसे कोई मतलब न रखना। इस गांव में, इस संसार में मैं तो मुंह दिखाने लायक की नहीं हूँ। ना तो किसी के सामने मैं अपनी मुंह दिखाऊंगी। मैं चल के कहीं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मैं किसी के सामने अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। ठीक है गजराज, आज तो मैं जा रही हूँ, लेकिन तू तड़प तड़प के मरेगा। मैं तड़प के तू मरूंगा। पानी नहीं पाएगा। मैं पानी नहीं पाऊंगा। उस जगह पे मरेगा जहाँ तुझे पानी भी नहीं। धमकी देते हैं ठाकुर का। अरे अपना रास्ता सब साफ हो गया। चलते हैं, मगर कैसे? कहाँ कैसे हाथ चला जाए? अरे सौदागर देखा है ना, तो कैसे कहता है? कैसे? तिलक तिलक तिलकारा, तिलक तिलक रे। तिलक तिलक तिलकारा, तिलक तिलक रे। इमली का बूटा, बैरी का पेड़। इमली का बूटा, बैरी का पेड़। इमली खट्टी मीठे बैर। इस जंगल में हमें किसे, चल घर जल्दी हो। अरे भगवान, अब मुझे भूख से चला नहीं जा रहा है। हत्तर बदर की ठुकरे खा रहा हूँ मेरे मालिक। चलता हूँ थोड़ी दूर और उसके बाद कुछ ना कुछ जरूर खाने का व्यवस्था करूंगा।
अरे माँ, ये रास्ते में कौन उठा रहा है माँ? मैं देखता हूँ, पता लगाता हूँ। ये बताओ, तुम यहाँ रास्ते में गिरे पड़े हो, आगे तुम रहने वाले कहाँ के हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे घर में और कोई नहीं है? बाबूजी, मेरा हाल मत पूछो बाबूजी। मैं तो अपने किस्मत पे दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ बाबूजी। बाबूजी, अगर आप जानना चाहते हो मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, तो बाबूजी मैं जिला वलसाड प्रांत गुजरात का रहने वाला हूँ। मेरा नाम चंदू है। बाबूजी, मेरे घर में मेरे एक बड़े भैया थे जिनका नाम माननीय श्री पवन था, और मेरे एक भैया थे दूसरा नंबर जिसका नाम राजू था, और मेरा नाम चंदू है बाबूजी। बाबूजी, क्या बताओ, मेरी भाभी जी सोना मेरे भैया के ऊपर झूठा कलंक लगाकर उन्हें मार के घर से भगवा दी, और मेरा भाई राजू मुझे लेकर बंबई में आया। हम लोग भीख मांग कर खा रहे थे बाबूजी। अचानक एक दिन एक बूढ़ी माँ की नजर हम लोगों पर पड़ गई। भगवान की कृपा से मुझे और मेरे भाई राजू को अपने घर ले गई। से पहले इतना बड़ा कि एक दिन होली का त्योहार था, बाजार से सामान लाना था। मैं और मेरे बड़े भैया राजू, हम दोनों भाई बाजार गए थे सामान लेने के लिए। अचानक वही एक डाकू आए, मेरे मुंह पर दवा छिड़क कर मुझे उठा ले गए बाबूजी। इसके बाद मुझे कुछ नहीं पता बाबूजी। मेरे भाई चंदू, मुझे नहीं पता है अगले, मैं ही तेरा भाई राजू अगला। नहीं भैया, अरे अगला, तू पहचान नहीं रहा है मुझे? भैया, जो निभाया भी माफी चंदू भैया, तेरे खो जाने के बाद पगला मैं तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, इतना ढूंढा
इतना रोया लेकिन तुझे कहीं नहीं पाया। घर गया, माँ से कहा, माँ भी परेशान हो गई। तुझे ही ढूंढते ढूंढते हम लोग अंबाजी के मंदिर पर पहुंचे थे। वहां जाने के बाद बड़े भैया मिल गए। अगले मिलना चाहता है भैया से। भैया राजू भाई, मैं जानना चाहता हूँ इस इंसान की आंखों पे पट्टी कैसे बंधी भैया, ये कौन है? अरे चंदू, तू जानना चाहता है कि आखिर ये इंसान है कौन? जी हाँ। अरे पगले, यही तो अपने बड़े भैया पवन है चंदू। यही तो हालात की बात है कि हम दोनों भाई को जिस समय घर से निकाल दिए अपने पत्नी के कहने पर, लेकिन जान नहीं पाए कि जिस पत्नी के कहने पर अपने भाई को निकाल रहा हूँ, एक दिन वही पत्नी मुझे भी डस लेगी। क्या करोगे भाई, जो लिखा है वही होगा। मिल ले भैया से। भैया राजू क्यों रुक गए? राजू, अरे भैया, क्यों रुक गए भैया? बात क्या है? किससे बात कर रहे हो? भैया हाँ जिस चंदू को हम लोग खोज रहे थे भैया, हाँ भैया, अपना चंदू मिल गया है भैया। चंदू मिल गया है? हाँ भैया। कहाँ है मेरा बेटा? मिलना चाहता हूँ भैया। मेरा भाई चंदू कहाँ है? मुन्ना, भैया चंदू, भैया परमात्मा, भैया मेरा जीवन सफल हो गया। जिस खोज में मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि मेरे भाई मिले, आज वो हमारी तमन्ना पूर्ण हो गई मालिक। आज हमारे दोनों भाई हमें मिल गए। मुझे इससे बढ़कर खुशी और क्या हो सकती है? बेटा पवन, राजू मेरी बात सुनो। मेरे ऊपर बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। बात कहना चाहती है? जैसे मैं अनाथ थी वैसे मेरे पास 3 लाल हो गए। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, धन्य हो माँ। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है बेटा। ऐसे कैसे? चलो मैं पवन को अपनी दोनों आंखें नेत्रदान कर देती हूँ और सारी जो प्रॉपर्टी है मेरी तीनों भाइयों के नाम कर दूंगी। ये क्या कर रही है माँ? मैं जो कर रही हूँ सच कर रही हूँ बेटा। ये तो बहुत खुशी की बात है कि जैसे मैं अनाथ थी आज मैं 3 लाल मेरे सामने। बेटा बहुत जल्दी चलो। इस वक्त मैं अपने बेटे पवन का इलाज कराऊंगी और दोनों आंखें अपनी तो जरूर चलूंगा। तू धन्य है, तेरे जैसे धन्य हो माँ। मदारी भी जा ये हमारे भोले बाबा
संतोष, भौजी मैं अपने दिल में ठान के बैठ गई हूँ मुन्ना कि अब इस दुनिया में मैं मुंह दिखाने लायक नहीं मुन्ना। जो सामने दरिया दिखाई दे रही उसी में जान दे दूंगी अपनी, लेकिन मैं लौट के अपने घर नहीं जाऊंगी मुन्ना। नंबर 1, नंबर 2, का नंबर लगाए हैं? गुलाब, तू तो जानता है मुन्ना कि मैं इतनी पाप करती चली आई हूँ। हाँ। अगर आज मैं इस दुनिया में जिंदी रहूंगी तो लोग मुझे ताना मार मार के मुझे मार डालेंगे। अरे मर जाता है। इससे अच्छा है कि अगर मैं स्वयं अपना जान दे के मर जाऊं। ऐसा है ना, यहाँ जिन मरा आगे है दरिया किनारा चलू आगे मरा जाए। यहाँ हमारे ना ठीक है और दरिया में कूद जाओ ठीक रहे। ठीक है गुलाब। कृपा के गिरहरा लेके कटोरा ताके जब से चढ़ा भगोना, जब से चढ़ा भगोना प्राइमरी स्कूले में आए पढ़ाई चोला में ना। उपकार हम पर बहुत बड़ा हो गया है। मैं यह एहसान कैसे चुकाऊंगा भैया, जो सगी माँ एक बेटे के लिए नहीं कर सकती। आज वो पराई माँ मेरे साथ इतना बड़ा न्याय किया है, वो अपनी आंखें हमें दे दी भैया। मैं माँ का चेहरा देखूंगा भैया, मैं सर्वप्रथम माँ का ही चेहरा देखूंगा भैया। आज एक पराई मतारी हम तीनों भाइयों को अपने सगे बेटे से ज्यादा प्यार दी है। सही कह रहे। और यहाँ तक कि अपने कोख से तो नहीं जन्माई है, लेकिन अपने बड़े बेटे के खातिर अपना नेत्रदान कर दी। इससे भला, इससे नेक और माँ कहाँ मिल सकती है भैया। सही कह रहे हो ना। माँ नहीं मानो तो एक देवी है भैया। हाँ भैया, लेकिन माँ तो ठीक ठाक है ना भैया। हाँ भैया। कहाँ है माँ? जरूर देखोगे भैया। राजू मुन्ना, हाँ माँ। पहले पवन बेटे का पट्टी खोलो। ये सब कुछ देखता है कि नहीं देखता है? मैंने तो अपनी आंखों से नेत्रदान कर दी हूँ। ठीक है माँ, अगर तू कह रही है तो मैं जरूर पट्टी खोलूंगा माँ। राजू चंदू भैया, तुम्हें सब कुछ देखने लगा भैया, मुझे दिखाई देने लगा भैया।
लेकिन राजू भैया ओ माँ कहाँ है जो हम लोगों को जन्म नहीं दिए भैया, लेकिन सगे बेटे से ज्यादा हम तीनों भाइयों को प्यार दिया। अरे यहाँ तक कि वो अपनी आंखें मुझे दे दी। आज उन्हीं की देन है जो मैं दुनिया देख पा रहा हूँ भैया। मैं उस माँ का दर्शन करना चाहता हूँ भैया। माँ को देखना चाहते हो, मिलना चाहते हो ना भैया? हाँ भैया। देख लो भैया, माँ सामने है भैया। हाँ बेटा माँ तुम कितनी ममतामयी हो। आज एक बेसहारा को सहारा दिया, साथ ही साथ अपनी आंखें हमको दे दी माँ। और मानूंगा यह शान मैया तुम्हारा। मानूंगा यह मैया तुम्हारा। मानूंगा यह मैया तुम्हारा। चुकाऊंगा कैसे यह शान सारा। सदा आपकी मैया सेवा करूंगा। सदा आपकी मैया सेवा करूंगा। सारा ये कर्ज हम पे है सारा। ये सारा ये कर्जा मैया मुझ पे है सारा। पवन, आज के बाद माँ तुम हम तीनों भाइयों के साथ रहोगी। सदा हम लोग तुम्हारी सेवा करते रहेंगे माँ। जब तक तुम जिंदा रहोगी तब तक हम सेवा करेंगे माँ। गुलाब कहाँ चले जाते हो? मैं तो कुछ देख नहीं रही हूँ, मेरे सामने आओ बेटा। गुलाब कहाँ चले गए? ऐसा करो बेटा, स्टाम्प लाओ, अपनी सारी राज रियासत मैं तीनों बच्चों के नाम करती हूँ। जाओ लाओ। माँ मैं कागज लेके आ गया हूँ। शहर बॉम्बे, शहर बॉम्बे बाइसर की जो जमीन है सारी जमीन है। मैं तीनों बच्चों के नाम कर रही हूँ। मैं तीनों बच्चे को नाम कर रही हूँ। मैं कलावती, मैं कलावती। आज से मैं तीनों बच्चों का आज से मैं तीनों बच्चों का वारिस बना रही हूँ। वारिस बना रहे हूँ। क्या मैं दस्तखत करूँ? ला भैया, माँ
आप मुझे अब जीने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं माँ, ऐसा मत कहो माँ। आखिर माँ तुम नहीं रहोगी तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा माँ। तुम्हारे साथ चलो माँ, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। चलो क्या नस्तर सिंह आगे का क्या प्लान है? साले पलान। हाँ प्लान है, प्लान है। सर सिंह, हाँ? अब मैं आजाद पंछी हो गया। आजाद पंछी हो गया है। आजाद पंछी हो गया हूँ, अब चल रहा हूँ, कहीं गुटुरगू करूंगा। अब कहीं गुटुरगू करूंगा, उसके बाद में सोचा जाएगा क्या करूंगा। गुटुरगू जिन की है, हाँ? गुटुरगू को कितना जने खत्म हो गया। अबे साले काट के फेंक दूंगा, क्योंकि मेरा नाम ठाकुर गजराज सिंह है। जो मैं काम करता हूँ ना, स्वर में करता हूँ। चल चलते हैं। चाहता हूँ, ये भिखारी आ गए, इन लोग को कुछ दान दे दूं। हाँ हम लोग भिखारी हैं। भैया राजू, यही है गजराज सिंह जो हमारे घर के बर्बादी का कारण था। साला हमारा नाम जानता है। हम लोग ऐसे वैसे भिखारी नहीं हैं, हम लोग इंटरनेशनल भिखारी हैं। अगर कोई देता नहीं है ना हम लोग भी, हम लोग मार मार कर लेते हैं। है गुलबुआ भाई साहब, 16-32 आना दे, यहाँ से निकल ले। दीजिए ना 16-32 आना, 11 रुपए या 51 रुपए। देखो भाई, मुझे दिल्ली जाना है, आज मोदी के साथ मेरी बैठक बाजी है। अच्छा अच्छा, तो भैया भिखिया दे दो और आप चले जाइए। 16-32 आना दे दे यार, चलते हैं यहाँ सुबह सुबह के वक्त। देते है कि नहीं? तुम लोग कौन हो भाई? हम लोग इंटरनेशनल भिखारी है भाई। अरे यार, कुछ कुछ पहचान में आ रहा है। भिखिया देते है कि नहीं? ओ पवनवा साला है, अभी तो समझा। अच्छा तू पवनवा है? हाँ हम ही। पहचान गया, हम वही पवन कुमार हैं जिसकी बीवी के साथ रंगरलिया मनाया करता था। नहीं, वो तो मेरी गर्लफ्रेंड है। हमारी सोना वो कहाँ है जो तुम्हारे पास थी? उसको तो मैं मार के निकाल दिया। कहाँ पर मार कर निकाल दिया और क्यों मार कर निकाल दिया? क्या करूं, सूरत में शकल बनी है, जीना तमान। आराम खो, हमारा ही घर बर्बाद करने को तुझे मिला था, आखिर क्यों हमारा घर बर्बाद किया? मालूम है क्यों बर्बाद किया हूँ? साफ साफ नहीं बताओगे तो बहुत मार पड़ेगी। तेरी बीवी यानी सोना की शादी मुझसे होने वाली थी। होने वाली थी ना, हुई तो नहीं थी। मगर उसके माँ बाप ना जाने क्या देखे मुझ पर, जो है कि इनकार कर दिए। अरे वो मेरी दिलरुबा थी ना, प्यार करता था, दिल से प्यार किया था। तो भगा क्यों दिया? भगा इसलिए दिया, अब वो बुढ़ी हो गई है। अब मैं जाऊं? ऐसे नहीं जाओगे, साफ साफ बताओ कि सोना कहाँ गई है? अरे सोना को मार के निकाल दिया, कहीं मर मिल गई होगी, कहीं कूद के मर गई होगी। तो जैसे
हमारा घर बर्बाद किए हो, वैसे तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। अरे वो जब तुम्हारा नहीं तुम्हारे दोनों भाई के नहीं तो मेरी क्या होगी? वो तो हमारी नहीं हुई, ना तो तुम्हारी हुई, ना तो आज हम तुम्हारे होंगे। अरे यार अभी टाइम है, जाओ अपनी बीवी को खोज लो। गुलाम, इस हरामखोर कल मुझे एक साथ क्या करना चाहिए? मारा भैया, एक सारे जान से मारा, तलवार से नहीं मारा। हाँ गहदाला लिया होता है, गहदाला चौक को मारा। पागल हो गए क्या? ऐसे बतौबो न तू लागत। अरे जाओ अपनी भाभी के खोज में पहले। तब हम जितना जल्दी हो सके बता दे, निहुरे हाथ हमारा सरव टेढ़ा हो जाए। ये यार लग रहा है लग रहा। एक ही जगह। जितना जल्दी हो सके जाओ जाओ। अब अब ना जब हम सहे पगलाई कादे काम करी थी। भैया, इस हरामखोर को जिंदा रहना उचित नहीं है। अगर ये जिंदा रहेगा तो कितनों का घर बर्बाद कर देगा। अरे यार पोजीशन देखो, पोजीशन देखो, पोजीशन। इस हरामखोर को पकड़ कर रखो, क्योंकि इसके पेड़ में तलवार घुसाना है। जाना है वहां जंगल में। बोला भैया, नंबर बोलो, नंबर बोलो। नंबर नंबर दो, नंबर भैया राजू, हाँ भैया, हरामखोर को हम लोग मार दिए। आज हमारा बदला पूर्ण हो गया। भैया अब तुम दोनों भाई हमसे मिल गए हो, और हमें इससे बढ़कर क्या खुशी होनी चाहिए? भैया बहुत बड़ी खुशी मिल गई है भैया। चलो भैया, यही से अपना उजला चमन फिर खिल गया भैया। यही से हमारा संगीत खत्म होता है। संगीत का नाम था हवस के भूखे औरत उर्फ ठाकुर गजराज सिंह। ये आज नई संगीत था, यहाँ पहली बार मैं खेल रहा था। अगर हमारे कलाकारों से किसी प्रकार की उसके मैं क्षमा चाहता हूँ। एक बार बोलो शंकर भगवान की। तो जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। मंगल भवन मंगल हारी, कबहू से दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम राम राम
कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। गुड्डू भाई फिर मिलेंगे।